हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट दिन देखा हैंसुंग फ़ोन करती है अनजान नंबर को, जो मैसेज किया होता है तो सुनती है उसी के घर से कहीं फ़ोन से रिंग हो रहा है और उधर पार्क सुआ दौड़ता हुआ हैंसुंग के घर आ रहा होता है। पार्क सुआ हैंसुंग के डोर खोलता है, लॉक रहता है, नहीं खुल पाता और डोर तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और देखता है हैंसुंग एक डोर के पास जा रही है। पार्क सुआ पूछता है क्या हुआ। हैंसुंग बोलती है अनजान फ़ोन का आवाज़ आ रहा है अंदर से। पार्क सुआ देखता है तो वहाँ सिर्फ एक फ़ोन होता है। हैंसुंग पुलिस को फ़ोन की हुई रहती है। वहाँ पुलिस आता है तो पूछता है तुमने सिर्फ एक फ़ोन के लिए बुलाया यहाँ पे। तो हैंसुंग बोलती है ये केवल फ़ोन नहीं है, अनजान फ़ोन है जो कि मेरे घर में आ गया, पता नहीं किसका है। पुलिस जाने लगता है। हैंसुंग डरी हुई रहती है। हैंसुंग बोलती है कि आप कुछ नहीं कीजिएगा। पुलिस बोलता है राउंड इधर मारते रहूँगा। पुलिस चला जाता। हैंसुंग बोलती है पार्क सुआ कि इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँगी, वो तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए मेरी डोर तोड़ने के लिए। वहीं पर पार्क सुआ बेहोश हो जाता है। तो हैंसुंग देखती है कि ये तो सो रहा है। पार्क सुआ का पास्ट हिस्ट्री दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड का एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। तो उसके अंकल आते हैं देखने के लिए। उसके अंकल बोल रहे होते हैं मन ही मन कि इसका सारा संपत्ति हड़प लूँगा, बाद में इसे बाहर छोड़ दूँगा। पार्क सुआ इसकी मन की बातें पढ़ लेता है। पार्क सुआ बोलता है ऐसा नहीं होगा, मैं बोल दूँगा सबको सच। तो उसके अंकल देख कर डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क सुआ किसी के साथ आया हुआ रहता है जो कि अपने अंकल को ढूंढ रहा होता है। अंकल बैलून बेच रहे होते हैं। पार्क सुआ जो दूर से ही बोलता है अंकल अंकल। तो इसके अंकल देखकर डर जाते हैं और कहते हैं मुझे छुप, मन ही मन बोलते हैं मुझे छुपना होगा, ये मॉन्स्टर मुझे फिर से ढूंढ लिया। पार्क सुआ उदास हो जाता है और प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। हैंसुंग पार्क सुआ की चोट पर पट्टी लगा रही होती है। तभी पार्क सुआ नींद से उठता है और देखता है हैंसुंग को जो कि मन ही मन बोल रही होती है कि इसके फैमिली को फ़ोन करना होगा। पार्क सुआ देखता है उसकी आंखों में और जान जाता है और कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो हैंसुंग देख कर घबरा जाती है और अपना चेहरा ढक लेती है ताकि पार्क सुआ न पड़ सके आँख, और कहती है तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर सो जाती हूँ सोफे पे। चली जाती है सोफे पर सोने। बाहर में वही ट्रक ड्राइवर रहता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग डो हूँ फैमिली के साथ खाना जा रही होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं तुमने केस हार गया, सुनने में आया है। और डोहू की मॉम बोलती है कि ये तो बस एक छोटा सा केस था। डैड बोलते हैं नौकरानी की बेटी से हारी है हैंसुंग से। इतना सुनते ही वहाँ से चली जाती है, खाना नहीं खाती, कहती है कि मुझे एक ज़रूरी केस पे काम करना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हैंसुंग सोई हुई रहती है। पार्क सुआ उठकर डाइनिंग में आता है तो देखता है हैंसुंग अंगड़ाइयाँ ले रही है उठ के और काफ़ी अजीब हालत में है। देखकर काफ़ी चौंक जाता है और हैंसुंग बोलती है सुबह सुबह सब कोई ऐसे ही दिखते हैं लड़कियाँ। हैंसुंग पैक फूड को रेडी करती है। पार्क सुआ बोलता है तुम खाना भी नहीं बनाती खुद से। हैंसुंग बोलती है उतना टाइम नहीं रहता। पार्क सुआ घर में देखता है तो देखता है काफ़ी इधर उधर सामान फैला पड़ा हुआ है। हैंसुंग बोलती है 99% लड़कियाँ इसी तरह रहती हैं। पार्क सुआ बोलता है या तो तुम खाओ या बोलो, दोनों में से एक करो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क सुआ स्कूल में रहता है। सर पढ़ा रहे होते हैं पोएट्री और लव के बारे में बोल रहे होते हैं कि पहला लव भुलाया नहीं जाता, पहला लव बहुत मुश्किल से होता है और कभी छूटता नहीं, और पहला लव सबसे अच्छा होता है। इतना सुनते ही पार्क सुआ टेबल कस के पटकता है और बोलता है नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हैंसुंग की मॉम हैंसुंग के लिए काफ़ी खाने लाई हुई रहती है पैक करके और देती है उसे, और हैंसुंग कुछ खाने अपने कलीग के बीच बांट देती है ऑफिस में। और गोसुंग भी नेल पॉलिश कर रही होती है हैंसुंग की, जो कि उसका केस जिता दी।
पार्क सुआ पुलिस के पास गया हुआ रहता है फ़ोन के बारे में जानकारी प्राप्त करने। पुलिस कहता है मुझे नहीं पता किसका फ़ोन है, अभी तक पता नहीं चला है। पार्क सुआ पूछता है ट्रक ड्राइवर कहाँ रहता है। पुलिस वो खड़ा होता है और कहता है कि अभी बात मत करो, बाद में बात करना है मुझसे। और मन ही मन बोल रहा होता है कि पता नहीं यहाँ है भी कि नहीं। पार्क सुआ बोलता है ये भी नहीं पता ठीक से कि यहाँ है कि नहीं। इतना सुनते ही पुलिस चौंक जाता है और मुंह में खारा मुंह से निकलने लगता है और सोचता है ये कैसे जान गया मेरे मन की बात। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क सुआ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। वहाँ ट्रक ड्राइवर फूड बांटने का काम कर रहा होता है। वही ट्रक ड्राइवर जिसने पार्क सुआ के डैड को मारा और हैंसुंग को मारने की धमकी दिया। पार्क सुआ उसके पास जाता है तो ट्रक ड्राइवर पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें चाहिए क्या। पार्क सुआ बोलता है नहीं, अपना नाम गलत बताता है पार्क सुआ। मैं भी यहाँ कुछ समय हेल्प करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्टाफ हैंसुंग को कुछ फाइलें दे रहा होता है और बोलता है ये कुछ नए केसेस हैं तुम्हारे। हैंसुंग देखती है और कहती है इतना मोटा। स्टाफ बोलता है हाँ ये तो जुड़वे भाई की केसेस है। तो हैंसुंग पूछती है इसमें क्या हुआ। स्टाफ बताता है कि दोनों भाई चोरी करने एक दुकान में गए, वहाँ पैसा चोरी कर रहे थे। तभी वहाँ दुकान के ओनर आते हैं। दोनों में से एक भाई उसके खून कर देते हैं और दूसरा रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चेहरा तो कैमरा में दिखा दोनों का, मगर दोनों सेम दिखते हैं। हैंसुंग बोलती है ये कैसे हो सकता है। तो हैंसुंग फाइल खोल के देखती है फ़ोटो, तो दोनों सेम ही दिखते हैं। तो हैंसुंग एक भाई के पास जाती है उसकी तरफ से केस लड़ने के लिए। पहला भाई बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, ये मेरे भाई ने किया। मेरे पास एक पप्पी भी है, कुत्ता का बच्चा, जो कि रास्ते से उठा कर लिया था। तुम चाहो तो मेरे घर देख सकती हो। तो हैंसुंग छानबीन के लिए उसके घर जाती है तो देखती है एक पप्पी भी रहता है, जिसे उठाकर अपने ऑफिस में ले आती है और वहाँ पर कुछ पानी पिलाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क सुआ और ट्रक ड्राइवर दोनों किचन में काम कर रहे होते हैं सब्जी काटने का। पार्क सुआ बोलता है मुझे तुम्हारा फेस जाना पहचाना लग रहा है। ट्रक ड्राइवर करता है नहीं तो। पार्क सुआ बोलता है क्या कभी कोर्ट गए हुए हैं। तो ट्रक ड्राइवर कहता है नहीं ऐसा नहीं है कभी। तो पार्क सुआ बोलता है हाँ गलतफहमी हो सकती है। इसकी बात भी सुनता है, आंखों में देख कर मन की बातें जान लेता है। ट्रक ड्राइवर मन ही मन बोल रहा था ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है ये लड़का। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हैंसुंग कॉफ़ी पीने गई हुई रहती है। वहाँ सीनियर वकील भी आता है और कॉफ़ी का पैसा वही देता है। हैंसुंग चौंक जाती है और कहती है आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों। तो सीनियर वकील बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया इसलिए दे रहा हूँ, नहीं चाहिए तो छोड़ देता हूँ। तो हैंसुंग बोलती नहीं ठीक है दे रहे हैं तो ठीक। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हैंसुंग और सीनियर वकील दोनों कोर्ट पहुँचते हैं और एक केस चल रहा उसे देखने लगते हैं, जो कि वकील चैंग का चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजर के हेड एक सर्टिफिकेट लाकर ट्रक ड्राइवर को दे रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का तो सर्टिफिकेट नहीं ले गया है, क्या तुम जाकर दे आओगे। ट्रक ड्राइवर बोलता है ठीक है दे आता हूँ, जो कि अभी तक पार्क सुआ को नहीं जान रहा होता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर को गलत नाम बताया था पार्क सुआ अपना। तो ट्रक ड्राइवर सर्टिफिकेट लेकर पार्क सुआ के स्कूल पहुंचता है और पार्क सुआ को गलत नाम से पुकारता है। दूर से ही एक लड़के को बुला के कहता है कि उस लड़के को बुलाना। गलत नाम के साथ पार्क सुआ का नाम उसे बताता है तो वो लड़का बोलता है पार्क सुआ है। ट्रक ड्राइवर को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके फादर को मैंने मारा। ट्रक ड्राइवर उस लड़के से पार्क सुआ का फ़ोन नंबर ले लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सीनियर वकील सभी को पार्टी दे रहे होते हैं। सभी कोई वाइन पी रहे होते हैं, नहीं पी रही होती है हैंसुंग। तो सीनियर वकील बोल के पिलाता है तो हैंसुंग कुछ ज़्यादा ही पी लेती है और फुल्ली नशे में हो जाती है
और सीनियर वकील तो वहाँ से चला जाता है खाने पीने के बाद, और स्टाफ भी जाने लगता है। वकील चैंग वॉशरूम गया होता है, तो आता है तो देखता है कि दोनों अपना ख़त्म करके चले गए और हैंसुंग काफ़ी नशे में है। हैंसुंग के चेहरे पे बाल आ जाता है, जिसकी वजह से नहीं देख पा रही होती है, और नशे में ही बोलती है, ये क्या हुआ, मैं कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे दोनों आँख चले गए, और रोने लगती है नशे में। वकील चैन आँखों के सामने से बाल हटाता है और बोलता है कि अब दिख रहा है। तो हैंसुंग बोलती है कि मेरे आँखों को क्या हो गया, तुम अब ज़्यादा जवान दिख रहे हो लड़के की तरह। वकील चैन हैंसुंग को अपने पीठ पे उठा के ले जाता है उसके घर की ओर, जो कि उसे पता नहीं होता है किधर है घर। वकील चैन हैंसुंग को ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में पार्क सुआ बैठा होता है और दोनों को देख लेता है। पार्क सुआ जाकर देखता है तो पता चलता है उस काफ़ी नशे में है हैंसुंग, और वकील को बोलता है कि मैं इसे घर छोड़ दूंगा, मैं इसके साथ ही रहता हूँ। वकील चैन को विश्वास नहीं रहता है पार्क सुआ पर, सोचता है विश्वास करूँ कि नहीं करूँ। तो पार्क सुआ मन की बात पढ़ लेता है और कहता है कि तुम अपना कार्ड दे दो, मैं पहुँचूँगा तब फ़ोन करके बोल दूँगा। पार्क सुआ हैंसुंग के घर ले आता है और बोलता है काफ़ी भारी है। डोर खोल के अंदर जाता है और सोफ़ा पर सुला देता है हैंसुंग को। सुबह होता है तो हैंसुंग को फ़ोन आता है, फ़ोन उठाती है। वैसे ही उसकी मॉम डांटना शुरू कर देती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया इतने देर से, कितने बार फ़ोन कर चुका हूँ। हैंसुंग सुबह सुबह रेडी होकर ऑफिस जा रही होती है, तभी वहाँ वकील चैंग आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, कैसा दिख रहा हूँ मैं। हैंसुंग चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। वकील चैन ऑफिस में इंटर होता है और काफ़ी खुश रहता है। इसे देखकर सब कोई चौंकते हैं, इसे क्या हुआ। तो स्टाफ पूछता है कल रात कुछ हुआ था क्या। वकील चैन कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ। सीनियर वकील बोल रहा होता है कि एक ट्रक ड्राइवर जेल में था, सो 1 महीना पहले आज़ाद हो गया। वो किसी लड़की को ढूंढ रहा है जो कि वकील बन गई हुई है। हैंसुंग ये बात सुनकर चौंक जाती है, और जब रात में वापस जा रही होती है घर से, तो काफ़ी डरी हुई रहती है। तो वहाँ जाकर घर देखती है, पार्क उसका डोर ठीक कर रहा होता है। हैंसुंग काफ़ी गुस्सा आती है पार्क पर और उसे जाने को कहती है। जब हैंसुंग डोर बंद कर रही होती तभी आँख में देखते पार्क उसके मन की बात पड़ता है। तो हैंसुंग बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि ट्रक ड्राइवर की वजह से इसे कुछ हो जाए। रास्ते में घर जा रहा होता है पार्क, तभी ट्रक ड्राइवर उसे फ़ोन करके बोलता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। पार्क बोलता है हाँ। ट्रक ड्राइवर फ़ोन कर बोलता है कि तुम ही हो पार्क। तो पार्क को पता चल जाता है कि वो ट्रक ड्राइवर मुझे पहचान गया कि मैं ही पार्क हूँ। और पार्क बोलता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें से अभी भेंट करना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर बोलता है मैं रेस्टोरेंट में हूँ, आ जाओ। पार्क वहाँ जाता है तो देखता है वो बैठा हुआ रहता है और बर्गर खड़ा होता है। पार्क बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ट्रक ड्राइवर बोलता है नहीं, मन ही मन बोलता है, क्योंकि इसे पता है कि पार्क मेरे मन की बात पढ़ लेता है। तो केवल आंख दिखाकर ही बोलता है कि नहीं। पार्क बोलता है तो किसे मारोगे तुम, तो है कोई जो वकील बन गई हुई है। पार्क गुस्सा हो जाता है तो कहता है कौन है वो। तो बोलता है हैंसुंग। तो इतना सुनते ही पार्क काफ़ी गुस्से में हो जाता है और ट्रक ड्राइवर को मारना शुरू कर देता है। स्टाफ आता है और पार्क को रोकता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है, हैंसुंग को फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से आकर मिलने के लिए। तो हैंसुंग जाती है तो पता चलता है उसे कि पार्क एक आदमी को मारा है जो कि 1 महीना पहले रिलीज हो चुका हुआ है जेल से। तो हैंसुंग पुलिस से पूछती है कि वो आदमी कौन है। तो पुलिस वाला बता देता है कि वो ट्रक ड्राइवर ही है। हैंसुंग पूछती है कि पार्क ने क्यों मारा। तो पुलिस बोलती है बिना मतलब का ही मारना शुरू कर दिया, जबकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो हैंसुंग को याद आ जाता है कि ये वही पार्क है जिसने
मुझे बचपन में कहा था कि मैं तुम्हारे रक्षा करूँगा। परसों पुलिस को कह रहा होता है कि ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं मारूंगा, इसलिए मैं उसे मारने गया। तो पुलिस कह रहा होता है कि उसने तो कुछ नहीं बोला, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने देखा, कुछ नहीं बोला। कैसे तुम कह सकते हो कि बिना सबूत के कि उसने बोला कि मैं मारूंगा? तो परसों बोलने जा रहा होता है कि मैं मन की बात पढ़ सकता हूँ। तभी वहाँ हैंसुंग आती है और उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा बोला तो तुम्हारी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा और तुम फिर से मजाक बन के रह जाओगे। यहीं पर 4th एपिसोड ख़त्म होता है।